लेकिन आपकी लायबिलिटी में भी इजाफा हो गया। तो भाई ये दो तरीके हैं एसेट्स को बढ़ाने के। अच्छा, जब आप इक्विटी यूज कर रहे होते हो कंपनी में, तो वो इक्विटी जब इस्तेमाल होती है तो दोनों तरफ से एक एसेट्स में कमी होती है, एक एसेट्स में जो है ना वो इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर भाई आपने 5 करोड़ रुपए बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए इक्विटी डाली, आपकी इक्विटी बिजनेस में थी 5 करोड़ रुपए की। अब जब कारोबार स्टार्ट किया, आपने गाड़ी लेने के लिए गए तो 50,000 रुपए आपने दिया गाड़ी वाले को। मिसाल के तौर पर आप जाके डाइवो की गाड़ी ले रहे हैं, तो डाइवो वाले को आपने 50 लाख रुपए दिए तो आपकी गाड़ी मिली। अब जो 50 इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन, ये कहा गया एक और यार, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसमें एक चीज हम और ऐड करेंगे यहाँ पे, डेबिट डिक्रीज इन इक्विटी एंड क्रेडिट इंक्रीज इन इक्विटी। ये दो पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर लें भाई। वो जो है ना कहीं नोट्स में पता नहीं नीचे कहाँ चला गया, दिख रहा नहीं है, ये देख लीजिए आप लोग भाई। जब भी आपकी इक्विटी भी इंक्रीज होगी ना तो वो क्रेडिट होगा, इक्विटी में जब कमी होगी तो वो डेबिट होगा। ये चीजें भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए आप। ये नीचे पढ़ा था हमने, मुझे जहन में ये दिख रहा नहीं है कहाँ पे पढ़ा था। बहरहाल यू जस्ट कीप इट दिस इन माइंड। सही है भैया। तो ये जो 3 पॉइंट है ना जो गोल्डन रूल बताया, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मान लीजिए समझ समझ के। लेकिन ऐसे नहीं कि बस तोते की तरह रट्टा मारना, समझ के ना कि भाई इंक्रीज इन डेबिट क्या होगा, डिक्रीज इन डेबिट क्या होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा। एक और काम हम लोग क्या कहलाएगी, इक्विटी कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगा कंपनी का। इंक्रीज इन इक्विटी क्रेडिट, ये देखिए इंक्रीज इन इक्विटी क्रेडिट। तो ये नरेशन सेम नहीं है इसमें। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन इक्विटी क्रेडिट, दोनों ट्रांजेक्शन बराबर हो गए। अब आइए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स वर्थ 2000 दिरहम। भैया ये पेन भेज दिया आपने $2000 का, $2000 का ये पेन आपने भेज दिया। जब ये पेन बेचेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कैश आएगा। कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो हो जाएगा डेबिट। सेल्स क्या है, आपका रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये देखिए, ये याद रखिएगा। और ये ऊपर आगे देखिए भाई, यही हमने पढ़ा है यहाँ पे, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, हमने ये कर दिया भाई। ये आपके नरेशन हो गए, बस इतनी सी बात है। पैड रेंट, रेंट की एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को देंगे, तो उस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे स्क्रीनशॉट ही भेज सकते हैं अपने काम किए उसका क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर का। तो उसमें जो भी कमी बेशी होगी या जो गलती दिखेगी मुझे, तो वो मैं इंशाल्लाह उसमें हाईलाइट करूंगा। सही है भाई, देखिएगा शुरू से लेकर आज की क्लास तक, तो इंशाल्लाह डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना है, कम से कम आप लोगों को एक एक बच्चों को कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।